नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर ब्रेन्स पर। आज हम लेकर आए हैं आयु पार्ट 1 हमने पहले डाल दिया था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले जाके पार्ट 1 देखें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला ही क्वेश्चन है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9। तथा इनकी आयु का जो योग है कितना है? 68। तो बताइए कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दिया है कि सीता और गीता की वर्तमान जो आयु है क्या है? 8:9। तथा इनकी आयु का योग कितना है? 68। तो देखिए अनुपात में कोई वैल्यू जो फिक्स नहीं होती है, तो इनका जो योग कितना हो रहा है? 17। और जो 17 हो रहा है वो किसके बराबर है? 68। तो देखिए एक यूनिट क्या निकल के आएगा? 4। तो देखिए 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 32। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 36। तो ये तो वर्तमान आयु हो जाएगी। तथा पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद। तो देखिए 10 ऐड इसमें करेंगे और 10 क्या है इसमें, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 42। 42 अनुपात कितना हो जाएगा? 46। अब देखिए अनुपात पूछ रहा है तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। 2 से काट दें कितना हो जाएगा? 21। ये क्या हो जाएगा? 23। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा? 21:23। अब चलते हैं अगले। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:6 है। तथा इनकी आयु का जो अंतर दिया है वो कितना है? 16 वर्ष है। तो बताइए कि दोनों की आयु का जो है योग कितना होगा। तो देखिए ए और बी की आयु दी है, कौन सी है? प्रेजेंट एज है। कितनी दी है? 4:6। अब देखिए इनकी आयु का अंतर। तो देखिए पहले योग दिया था तो योग कर रहे थे, अब क्या दिया? अंतर। तो कितना हो जाएगा अंतर? 2। और जो 2 दिया है वो किसके बराबर हो जाएगा? 16 के। तो कितना? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 8। अब देखिए जो वास्तविक आयु है जो कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32 और 8 छंक 48। यानी कि जो रियल वैल्यू है वो कितनी है? 32 और 48। तो क्या पूछ रहा है कि दोनों की आयु का योग। तो अब इनको हम ऐड करें कितना हो जाएगा? 0 और 4 और 4 8। तो दोनों की आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 80 वर्ष। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:7। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु जो है क्या होगी। तो देखिए क्या दिया है कि वीणा और राहुल की जो वर्तमान आयु है प्रेजेंट वो कितनी है? अनुपात में तो कितनी है? 5:7। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया कि वीणा की वर्तमान आयु खुद दी है स्वयं, कितनी है वो? 15। और देखिए रेशियो में कितनी है वीणा की? 5। यानी कि जो 5 यूनिट है वो रियल में कितनी है? 15। तो अब देखिए 1 यूनिट क्या निकलेगा यहाँ से? 3। यानी कि 5 15। देखिए 15 वीणा की, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी राहुल की? 21। 1 यूनिट बराबर 3 है। तो वीणा की तो दी है 15, 3 का मल्टीपल करेंगे किससे? 5 से। तो 15। और राहुल की कितनी आ जाएगी? 3 7 21। तो अब बताना क्या है कि 4 वर्ष बाद राहुल की आयु। तो देखिए ये तो वर्तमान है 21, 4 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो कितना ऐड कर देंगे? 4। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। यानी कि 4 वर्ष बाद जो है राहुल की आयु कितनी हो जाएगी। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान आयु कितनी है? 36 व 16 वर्ष हैं। तो बताइए कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से क्या है? 2 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एज दी है किसकी? ए और बी की। कितनी दी है? ए की तो दी है 36 और बी की कितनी है? 16। अब बताना क्या है कितने वर्ष बाद, यानी कि फ्यूचर की एज, जो फ्यूचर एज है वो कितनी, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो देखिए ए की आयु का बी की आयु कितनी हो गई? 2 गुनी। लेकिन ये नहीं पता है कितने वर्ष बाद। तो देखिए यहाँ से तो कितना हो रहा है कि 15, और यहाँ से कितना हो रहा है? यहाँ से हो रहा है अपना 34। यानी कि ये तो गलत है। अब अपन इसको क्या है कि सही से मैनेज करेंगे रेशियो को। तो देखिए क्या बताया था पहले वीडियो में कि इनका जो अंतर है उसका गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर। कितना अंतर? 1। अब इनका अंतर है उसका गुणा कहाँ करेंगे? नीचे। क्या अंतर होगा यहाँ से? 20। तो अब देखिए अब यहाँ से हमें कोई मतलब है ही नहीं है, इसका गुणा कर लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा?
36 और यहाँ से क्या 16। अब देखिए 20 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 40:20। अब देखिए कितने वर्ष बाद, ये तो नहीं पता था, लेकिन देखिए दोगुनी तो अब भी हो रही है, क्योंकि 20 और 20 का दोगुना कितना 40। तो देखिए कितने वर्ष बाद हो रही है, कितना बढ़ रहा है 4, और यहाँ से भी कितना 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से क्या है दोगुनी। यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है, तो बताइए कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो देखिए ये तो लिख लेते हैं यहाँ पे फादर और सन। तो देखिए इनकी प्रेजेंट आयु क्या दी है, पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी है 2 गुनी। तो देखिए पिता की आयु 2 गुनी किससे, पुत्र से। यदि पुत्र की वर्तमान आयु क्या दी है 20 वर्ष, तो कितने वर्ष पहले, यानी कि पास्ट की पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो देखिए पिता की आयु 3 गुनी किससे, पुत्र से। अब देखिए रेशियो देखते हैं, यहाँ से कितना है 0 और यहाँ से कितना है 1 प्लस हो रहा है। तो देखिए ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए मैनेज कैसे करेंगे, वही वाला कि इनका अंतर है जो उसका गुणा कहाँ कर देंगे, ऊपर कितना अंतर है 2 और इसका अंतर कितना है 1। तो 1 का मल्टीपल का नीचे। अब देखिए गुणा करते हैं कितना है 2, 2 से करेंगे 2 का 4 और 2, 2 एकम 2, 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3:1। अब देखिए इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 4 यहाँ से कितना कम हो रहा है 1 और यहाँ से कितना कम हो रहा है 1। अब ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कौन सी आयु दी है पास्ट वाली, यानी कि पहले वाली। तो देखिए कम कितना हो रहा है 1 और यहाँ से भी कितना। अब देखिए ये जो वर्तमान है प्रेजेंट एज है किसकी, पुत्र की, उसकी आयु कितनी दी है 20 वर्ष, यानी कि 2 यूनिट जो है ये 2 किसके बराबर है 20, यानी कि 1 यूनिट कितना हो जाएगा 10। तो अब देखिए पहले सबकी रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 का मल्टीपल 4 से 40 और 20 तो है ही, पहले भी दी थी क्वेश्चन में, यहाँ से भी निकाल लेंगे। अब 10 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 30 और ये कितना 10। अब ये कौन सी है पास्ट वाली और ये कौन सी है प्रेजेंट वाली। तो देखिए पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो देखिए 3 गुनी हो रही है ना 10 3 30, यहाँ पे 2 गुनी थी तो 20 दूनी 40। अब कितने वर्ष हो रही है, तो वो कितने हो रही है अपनी 10 वर्ष पहले। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 10 वर्ष पहले। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, यानी कि एक पिता और पुत्र की कौन सी आयु फ्यूचर, यानी कह रहा है वो 10 वर्ष बाद। ये क्या है पिता और पुत्र की 10 वर्ष बाद की कितनी है 5:3, जबकि 10 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान तो है नहीं, कौन सी दी है पास्ट वाली, यानी कि 10 वर्ष पूर्व कितनी है इनकी आयु का रेशियो क्या है कि 3:1, यानी कि वर्तमान दी नहीं है। तो बताइए कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए रेशियो देखते हैं, यहाँ से कितना कम हो रहा है 2 और यहाँ से भी कितना 2। तो देखिए ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आयु किसकी है पास्ट वाली। तो अब देखिए ये 2 कम हो रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ से देखेंगे 10 वर्ष बाद की है फ्यूचर वाली है 10 वर्ष पहले की। तो 10 और 10 कितना 20, यानी कि जो अंतर है वो कितने बराबर 20। तो 1 यूनिट बराबर कितना 10। अब देखिए चाहे तो 10 का मल्टीपल यहाँ कर लिए, फ्यूचर वाली है या पास्ट वाली है, तो किसी से भी कर लो। देख लो 10 5 50, 10 3 30। अब ये कौन सी एज है अपनी फ्यूचर वाली। पूछ क्या रहा है कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, यानी कि ये तो 10 वर्ष बाद की है, तो 10 वर्ष पहले क्या आ जाएगी 40 और ये क्या आ जाएगी 20। अब देखिए ये तो पिता की है और ये किसकी है पुत्र की। तो पूछ रहा है कि पुत्र तथा पिता, यानी कि पुत्र की हो जाएगी 20, पिता की कितनी हो जाएगी 40। इनकी आयु का अनुपात, अनुपात में देखिए छोटा कर लेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 1:2, यानी कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु का 1/2 है तथा 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी, यानी कि सुरेश की आयु का कितना 3/2 है हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए पिता और क्या है सुरेश।
तो देखिए क्या है कि उसके पिता की आयु कितनी है, 1/2 है, तो यानी कि प्रेजेंट है ये। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं कि ये जो का होता है, ये का वाली वैल्यू कौन सी होती है, नीचे की। तो देखिए पिता की, यानी कि पिता की कितनी है 2, तो सुरेश की कितनी है 1, यानी कि जो का वाली जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, नीचे। तो देखिए 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, यानी कि पिता की आयु उसकी, यानी सुरेश की आयु का कितना हो जाएगी, 3/2। अब देखिए ये का वाला वही है, तो का की वैल्यू कौन सी, नीचे, किसकी है ये, उसकी, यानी कि सुरेश की कितनी है 2, और उसके पिता की कितनी हो जाएगी 3। ये कौन सी आयु है, फ्यूचर वाली, यानी कि 20 वर्ष जो बाद की आयु है कितनी है 3 और 2। तो अब देखिए यहाँ से कितनी बढ़ रही है 1, यहाँ से भी कितनी है 1। अब जो 1 बढ़ रही है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो 1 यूनिट तो यहाँ से 20 ही निकलेगा। अब पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान कौन सी है, ये वाली 2, तो 20 का मल्टीपल किससे कर देंगे, 20 × 2 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई 40 वर्ष। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 90 वर्ष, तथा 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 1:2:3 था। तो बताइए कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए दिया है क्या कि ए, बी और सी की 6 वर्ष पूर्व का रेशियो कितना दिया है, 1:2:3। कौन सी एज है ये, पास्ट वाली का रेशियो दिया है। अब जो वर्तमान आयु है वो कितना, उनका योग कितना है 90 वर्ष। तो देखिए ये 6 वर्ष का है, तो ये नहीं कि अपन इसमें से 6 घटा दें तो निकल आएगा, नहीं, क्योंकि जब ये ऐड जो हुआ 6 वर्ष बाद, तो 6 इसका भी ऐड हुआ था ए का, 6 बी का भी हुआ था, 6 सी का, तो कितना माइनस करेंगे इसमें से, माइनस करेंगे 18, तब जो है इनके योग के बराबर। इनका योग कितना है 3 और 2 5 और 1 6। अब जो 6 योग है वो कितने के बराबर है, घटाएंगे कितना रह जाएगा 72। तो जो 6 जो योग है वो कितने के बराबर है 72, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 12। तो अब देखिए 12 एक ही निकालनी होगी तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12, ये तो हो जाएगी एक ही। अगर बी की पूछेगा तो कितना 24, और सी की पूछेगा तो कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 36। लेकिन ये कौन सी एज है 6 वर्ष पहले की, तो 6 वर्ष ऐड करेंगे तो एक ही क्या हो जाएगी 12 6 18, और बी की क्या हो जाएगी 24 36, और सी की जो कितनी हो जाएगी 42। अब देखिए यहाँ से देख सकते हैं कि जो वर्तमान आयु का योग कितना था 90 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 8 और 2 10 की 0, यहाँ क्या 1, तो 1 और 1 2 2 3 5 5 4 9। तो देखिए 6 वर्ष पहले का जो रेशियो था और वर्तमान आयु का योग कितना होगा 90 वर्ष। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:4, यानी कि वर्तमान आयु किसकी, गर्ल और बॉय की कितनी है 5:4 है, तथा 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी है 24 वर्ष थी। तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या हम रेशियो के हिसाब से मैनेज करेंगे, क्योंकि रेशियो तो दे रहा है कितना प्रेजेंट का, और जो है लड़के की 4 वर्ष पहले की दे रहा है वो कितनी है 24, यानी कि पास्ट की। तो देखिए 4 वर्ष पहले की, यानी कि इसमें तो दिया लड़के की कौन सी वर्तमान आयु का। तो देखिए 4 वर्ष कितनी है 4 वर्ष पहले 24, यानी कि 4 वर्ष पहले कितनी, अगर हम इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो ये आयु कौन सी हो जाएगी अपनी वर्तमान की, तो कितनी हो जाएगी 28। किसकी है ये लड़के की, यहाँ पे कितनी है लड़के की 4। अब जो 4 है वो किसके बराबर हो जाएगी 28 की, यानी कि 1 यूनिट कितना 7। और देखिए 7 है तो लड़की की कितनी हो जाएगी 5 × 7 कितना हो जाएगा 35। अब 35 कौन सी है वर्तमान, पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद लड़की की, 5 वर्ष बाद, यानी कि +5 क्या कर देंगे इसमें ऐड, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी 40 वर्ष। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। देखिए पहले पार्ट 1 देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। अब आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय